जी हाँ, नमस्कार साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की अंतिम 35 दिन की रणनीति के बारे में। अंतिम समय में मेरी क्या रणनीति रही थी, मैंने पेपर फेस्ट जीके वाले पेपर को किस हिसाब से कवर किया था, पेपर सेकंड हिंदी वाले भाग को मैंने किस हिसाब से कवर किया था, वो संपूर्ण रणनीति तो पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ साझा करने वाला हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके हिंदी विषय में किस भाग से कितने प्रश्न आने वाले हैं, या कितने 2025 वाली भर्ती में कितने आए थे और इस वाले एग्जाम में कितने आने की संभावना है। वो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। चलिए सीधे चलते हैं काम की बात पर। फर्स्ट ग्रेड हिंदी में इस बुक से 75% प्लस प्रश्न हूबहू आए थे। ये वाली बुक फर्स्ट ग्रेड हिंदी की हमने अंतिम समय में निकाली थी 15 प्रैक्टिस सेट, उनमें से 75% प्लस प्रश्न हूबहू मिले। इसके मैंने प्रमाण आपको वीडियो के अंदर भी दिए, आपके सामने पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई, हूबहू प्रश्न छपे। अब बारी है सेकंड ग्रेड हिंदी की। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके मार्केट के अंदर उपलब्ध है, वहां से आप ले सकते हो। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अंतिम समय की तैयारी के अंदर ये रामबाण सिद्ध होंगे। जिस प्रकार फर्स्ट ग्रेड वाली बुक ने जो कमाल दिखाया, वैसा कमाल ये वरिष्ठ अध्यापक हिंदी वाली 15 प्रैक्टिस सेट कमाल दिखाने वाले हैं। पहले इसके अंदर प्रश्न और उसके बाद में डिटेल व्याख्या। अब हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आपके पास अभी समय है 35 दिन का, और 35 दिन को आपको डिवाइड करना है 35 दिन को आपको डिवाइड करना है 7 इंटू 5 दिन का आपको प्लान तय करना है। कितने? 7-7 दिन का प्लान और 5 सेट आपको बनाने हैं, तब टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 35। अब उनको कैसे बनाना है वो सारी जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा था या पढ़ा था मैंने, तो ये सारी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगा। समय आपका रहेगा सुबह 7 से रात को 12 बजे तक। पहले तो आपको टाइम है उसको 7 इंटू 5 दिन का उसके अंदर डिवाइड करना है। उसके बाद में आपका समय रहेगा सुबह 7 से रात को 12 बजे तक, और फिर उसमें आपको बनाने हैं 2.5 घंटे के 5 स्लॉट एक दिन के अंदर। इन घंटों को बदलना है 2.5 घंटे के 5 स्लॉट के अंदर। अब कैसे बदलना है, कैसे नहीं बदलना है, चलिए देखते हैं। ये आपका पेपर फर्स्ट जीके वाला और इधर है पेपर सेकंड हिंदी वाला। जीके के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान पॉलिटी। किसी भी पार्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है, ये सारे पार्ट आपको पढ़ने ही है। ज्योग्राफी में से एकदम सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, और कल्चर में सेम पैटर्न चल रहा है, और पॉलिटी के बारे में आप सब जानते हैं किस प्रकार की पूछी जा रही है। आपको अगर इसका पैटर्न जानना है तो अंतिम समय में अंतिम जो 2-3 एग्जाम हुए लेटेस्ट, और उसमें राजस्थान पॉलिटी पूछी थी, कहां से प्रश्न पूछा, उस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान पॉलिटी के बारे में विशेष ध्यान रखना। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर जिस प्रकार आप पढ़ते आए हैं उसी प्रकार से पढ़ना है, कोई नया तरीका इसके अंदर नहीं अपनाना है। थोड़ा क्रम पूछ लिया जाता है राजाओं का, वो थोड़ा देख लेना। फिर इसके अंदर आपके राजस्थान करंट अफेयर्स, बहुत विशेष ध्यान देना इस टॉपिक पर। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है मार्च, अप्रैल और मई का। 3 महीने के अलावा आपको कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। पिछले 2-3 एग्जाम हुए हैं, उसके अंदर आरपीएससी लेटेस्ट 2-3 महीने का ही करंट पूछती है। आपको मार्च, अप्रैल और मई का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है, और वो भी केवल राजस्थान का। इकोनॉमी सर्वे एक बार थोड़ा सा जरूर देख लेना इसके अंदर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था, बहुत अच्छे से देखनी है। अच्छे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। अभी जब लेटेस्ट आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है, इतने हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है भारतीय राज्य व्यवस्था को। उसके बाद में आपके जीके यानी कि भारत और विश्व की ज्योग्राफी, इसको भी पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आपको भारत और विश्व की ज्योग्राफी के बारे में होनी ही चाहिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और रही बात भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आज तक आपने जो पढ़ा है, जितनी आपको समझ में आ गई है उतनी ही पढ़नी है,
नया पढ़ने का प्रयास मत करना। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए उनको आप छोड़ सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था की, जितना टॉपिक समझ में आया उतना ही आपको पढ़ना है। अब नया कुछ नहीं पढ़ना, उसी को ही क्या करना, आपको मजबूत करना है ताकि आपके क्या हो जाए, प्रश्न सही। और शिक्षा मनोविज्ञान तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना ही है। तो ये है आपके पेपर फर्स्ट के अंदर। और पेपर सेकंड के अंदर आपके हिंदी व्याकरण, सबसे ज्यादा रोल रहने वाला हिंदी व्याकरण का। मैं लास्ट में बताऊंगा किस भाग से कितने प्रश्न आएंगे कितने नहीं आएंगे सारे। अभी एक बार थोड़ा पाठ्यक्रम के बारे में आपको नॉर्मल जानकारी सबको है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है, अभी लेटेस्ट सेकंड ग्रेड की करेंगे तैयारी तुरंत प्रभाव से, तो थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। फिर इसमें हिंदी व्याकरण का पार्ट बहुत अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग करना। उसके बाद में निर्धारित पाठ, इनको जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा आपको होने वाला। ये वाला पार्ट है वो आपको क्या दिलाएगा, मेरिट दिलाएगा। जब तक आप निर्धारित पाठ गद्य पद्य रचनाएं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक एक सामान्य एवरेज बालक के समकक्ष आप रहोगे। इनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो हिंदी वाले पेपर के अंदर लीड दिलाने वाला ये टॉपिक है निर्धारित पाठ, यानी कि गद्य पद्य रचनाएं आपके जो लगी हुई है वो। फिर आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके सेकंड पेपर हिंदी के अंदर, बहुत अच्छे से पढ़ना है। काव्य शास्त्र पढ़ना है, उसके बाद में हिंदी भाषा और लिपि पढ़नी है। फिर आपको पढ़नी है शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों का भी बहुत महत्व है। ज्यादा टेढ़े प्रश्न आते नहीं है, जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से आपको कंटिन्यू पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, ये मेरी रणनीति थी। किसकी थी? मैं इस हिसाब से अंतिम समय में अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं इसी हिसाब से मेरा पूरा टाइम टेबल सेट करके पढ़ रहा होता अभी। और मैंने अंतिम समय में हमेशा इसी प्रकार पढ़ा, चाहे मैं फर्स्ट ग्रेड लगा, चाहे मैं सेकंड ग्रेड लगा, चाहे मैं थर्ड ग्रेड लगा, उन तीनों के अंदर मेरी रणनीति यही रहती। मैं 7-7 दिन का शेड्यूल बनाता, एक नोटबुक रखता, उसके अंदर 7-7 दिन का क्या बनाता, शेड्यूल बनाता। पहले 7 दिन का बनाया, वो जैसे ही कंप्लीट होता उस संडे के दिन या जो भी बीच का दिन आता, 7वां दिन आता, उससे उसी दिन मैं अगले 7 दिन का मेरा शेड्यूल बना लेता। मैं शेड्यूल बनाता टॉपिक वाइज। मान लो मैंने, ये तो आपका विषयवार समय का निर्धारण है। आपको 7 बजे जहाँ लाइब्रेरी जा रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, 7 बजे आपको अपने पढ़ाई वाले स्थान पर पहुंचना ही है। 7 से लेकर 12 बजे तक का पूरा टाइम मैंने आपको बताया है, और पूरे सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलने ही है, क्योंकि अभी सिर्फ आपके पास कितना समय है, 35 दिन है। सबसे पहले मैंने शिक्षा मनोविज्ञान लिया और उसके साथ शिक्षण विज्ञान ली। आपको क्या करना है, अगर ये वाला टाइम फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो हार्ड टॉपिक है, जो हार्ड लगता है आपको, वो वाला आपको सुबह के समय में पढ़ना है, और जो आपके अच्छा है टॉपिक और रुचिकर है वो आपको अंतिम समय में पढ़ना है। आप चाहो तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से भी टाइम सेट कर सकते हो। ये संपूर्ण रणनीति मेरी थी, जो मैंने एग्जाम क्रैक करने से 1 महीने पहले इस प्रकार की रणनीति में अपनाता। सबसे पहले मैंने लिया शिक्षा मनोविज्ञान व शिक्षण विधियां, वो लेनी आपको 7 से लेकर 9:30 बजे तक। ये आपका पहला स्लॉट, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां पढ़नी है, और समय आपके रहेगा 7 से 9:30। ये शिक्षा मनोविज्ञान पहले पेपर में, शिक्षण विधियां आपके दूसरे पेपर में, दोनों पेपर साथ। फिर आपके हिंदी साहित्य का इतिहास और निर्धारित पाठ जो लगे हुए हैं वो पढ़ने आपको 9:30 से लेकर 12 बजे तक। 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने। फिर रहेगा आपका लंच 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। क्या रहेगा? लंच रहेगा। उसके बाद में जैसे ही लंच से वापस आते हो आप अपने स्थान पर, चाहे लाइब्रेरी जाओ चाहे कहीं भी जाओ, ये शेड्यूल आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मेरी सफलता का राज आपके सामने लेकर आया हूं। राजस्थान जीके तीसरे स्लॉट में, और उसके साथ में करंट अफेयर्स। समय रहेगा 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का। राजस्थान जीके के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान पॉलिटी, वो सारी। अब कहोगे कि सर ये 7 दिन में कैसे? ये 7 दिन का नहीं है, ये आपके 35 दिन लगातार फॉलो करना है। जैसे राजस्थान जीके के अंदर ज्योग्राफी जो ही कंप्लीट हुई, आपने तुरंत हिस्ट्री उठा ली, आपने तुरंत राजस्थान पॉलिटी उठा ली। करंट को 30-30 मिनट डेली के साथ साथ आप देते रहना, निश्चित रूप से राजस्थान जीके आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम रखना 2 बजे से लेकर 4:30 बजे का। उसके बाद है हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र, इसका समय रहेगा 4:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। फिर
5वां स्लॉट रहेगा आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का। इसको डेली का आपको देना है 1 घंटा, यानी कि 35 दिन 35 घंटे आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी देने हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर वो टॉपिक पढ़ना जो आपके स्ट्रांग है, जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, जिनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ना याद हुआ आज तक, छूना ही मत, छोड़ देना। फिर आपको करना डिनर, वो रात को 8 बजे से लेकर ये रहेगा 9 बजे, और कोई गृहिणी है तो उसका टाइम रहेगा 9:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा। फिर छठा जो स्लॉट है वो रहेगा जीके, मतलब भारत और विश्व का जीके। उसके बाद में हिंदी भाषा उद्भव और विकास वाला टॉपिक रहेगा। इसके समय रहेगा आपको 9 बजे से 11 बजे तक का समय इसमें रहेगा। फिर 7वां जो स्लॉट है वो 1 घंटे का, या आप चाहो तो 1.5 घंटे का मैक्सिमम बना सकते हो इसको, इससे ज्यादा नहीं। 12 बजे आपको सो जाना चाहिए, 12 से 12:30 बजे। ये मनपसंद विषय जो भी आप पढ़ना चाहो, जो आपका छूट गया है, तो अंतिम 1 घंटे के अंदर ले सकते हो आप 11 से 1 तक। और प्रत्येक स्लॉट के बाद 10 मिनट का ब्रेक आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हो। ये जो मैंने 2.5 घंटे का जो स्लॉट बनाया है, इसके बीच में 10 मिनट का ब्रेक देना ही है, अति आवश्यक है। और उसमें यूं नहीं कि फोन देखने लग जाओ, वो बिल्कुल नहीं। बाहर जाओ, चाय पियो, जूस पी के आओ, सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यानी कि प्रत्येक स्लॉट के बाद में 10 मिनट का ब्रेक आपको लेना ही है। कितने मिनट का ब्रेक? 10 मिनट का ब्रेक। ये पूरी रणनीति रहती मेरी 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक की। मैं 10-10 मिनट का क्या लेता, ब्रेक लेता। मैं तो यहां तक, जैसे पर्यायवाची शब्द है जो पूछे जाते हैं, जैसे कोई विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, उनको मैं फोन के अंदर फोटो ले लेता और बाहर चाय पीने जाता, तब क्या करता, थोड़ा सा मतलब देख ही लेता उनको। जैसे हार्ड है, याद नहीं हो रहे हैं, तो 2-2, 3-3 पर्यायवाची है, अनेकार्थी शब्द है, उनको मैं इस तरीके से याद करता। ये पूरी रणनीति अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो 40% वाला डर तो ऑटोमेटिक दूर हो ही जाएगा। अब जैसे आरपीसी ने फर्स्ट ग्रेड का पेपर लिया, उसके अंदर इतना डर नहीं है कि लोग 40% नहीं ला सकते, आराम से ला सकते हैं। आरपीसी ने पैटर्न जरूर चेंज किया है, अभी थोड़ा पैटर्न हल्का किया है, तो ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अब चलिए देखते हैं सीधे किस भाग से आपके कितने प्रश्न आने की संभावना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये मैंने 2025 में जो पेपर हुआ था आपका, प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया। उसके बाद में मैंने पाया कि इतने प्रश्न आने की अभी क्या है संभावना रहेगी आपके, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी व्याकरण में से 50+ प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी और निश्चित रूप से आएंगे। हिंदी व्याकरण सबसे बड़ा रोल अदा करेगा आपके वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा में। 50+ प्रश्न यहां से मिलेंगे। फिर आपके काव्य शास्त्र में से हर बार 10 प्रश्न पूछे हैं, और इस बार भी 10 से 12, 10, 12, 8, 10, 12 इतने प्रश्न आने की संभावना है। हिंदी साहित्य इतिहास में से 30 प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। 25 से 30 के बीच में नोट करना, 25 से 30 के बीच में यहां से प्रश्न भी आ सकते हैं। उसके बाद में हिंदी भाषा और लिपि, यहां से आएंगे आपके 5 से 6 प्रश्न। और फिर जो निर्धारित पाठ यानी कि गद्य पद्य रचनाएं हैं, उनमें से आएंगे आपके 35 प्रश्न। कितने आएंगे? 35 प्रश्न। 30 से 35 प्रश्न पक्का आएंगे। और आपको मेरिट में आना है, टॉप रैंक लेके आनी है, तब तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर बची आपकी शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न हमेशा आए हैं और इस बार भी आएंगे। यह है आपका वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का अंक विभाजन। उम्मीद करता हूं ये पूरी रणनीति आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैंने तो इस प्रकार फॉलो किया, अगर आप भी इस प्रकार फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये है वो आपके वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के 15 प्रैक्टिस सेट। स्कूल व्याख्याता वाली जो बुक थी उसने तो खूब धूम मचाई, लेकिन ये बुक भी आपके एग्जाम में खूब धूम मचाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 15 प्रैक्टिस सेट है, प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या की गई है। एक चीज और बता दूं, पीछे चलिएगा, बताना भूल गया था मैं। जैसे ही आप मान लो शिक्षा मनोविज्ञान का कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक पूरा होने के बाद में आपको एमसीक्यू निकालने, ताकि आपका मनोबल बढ़ते रहे, मनोबल अप रहे। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो हिंदी साहित्य इतिहास का आदिकाल आपने टॉपिक पूरा पढ़ा,
तो हमारी वाली जो प्रैक्टिस बुक है उसके अंदर आदिकाल दिया गया है माइनर टेस्ट 2 के अंदर, वहां जाइए सीधे और वहां से आप टॉपिक निकालिए, या फिर ये जो प्रैक्टिस बुक है इसको अपने हिसाब से आप शेड्यूल बना के भी लेके चल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर माइनर टेस्ट 1 है, उसको 3 दिन के अंदर कंप्लीट करो और तुरंत वो टेस्ट पूरा सॉल्व करो, या फिर जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ वो टॉपिक कौन से टेस्ट के अंदर दिया गया तुरंत वहां जाइए और तुरंत वहां से एमसीक्यू निकालिए। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही आपका टॉपिक पूरा होता है उसके बाद में आपको पीवाईक्यू, पहले तो पीवाईक्यू उसके बाद में एमसीक्यू जरूर निकालने हैं। अब मैं बताऊंगा अंतिम समय में आपको और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ये बुक है, निश्चित रूप से आपको इस बुक को मंगवाना चाहिए, अंतिम समय की तैयारी में रामबाण साबित होगी। ये बुक बहुत बेहतरीन तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है। बाकी विशेषताएं मैं अलग से इस बुक के बारे में बता चुका हूं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको अंतिम समय में आपको क्या करना है। अब सुनिए मेरी बात, एक तो आपको जगह चेंज नहीं करनी, जहां आप जिस जगह अभी रह रहे हो, जिस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, उसी लाइब्रेरी में 35 दिन जमकर आपको तैयारी करनी है। दूसरी चीज, आपको सेहत का पूरा ख्याल रखना है, जूस लेते रहना समय समय पर, और गर्मी है तो पूरा सेहत का विशेष ध्यान रखोगे, कहीं बीमार पड़ जाओ और अंतिम समय में आपके कोई विघ्न ना आ जाए आपकी तैयारी के अंदर। फिर नई चीज कोई भी नहीं पढ़नी है। अब बोलोगे कि सर आप तो अपनी बुक सजेस्ट कर रहे हो, ये पीवाईक्यू और एमसीक्यू वाली बुक है, वो बहुत जरूरी है आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं ये बुक सजेस्ट कर रहा हूं। अगर नई नई तैयारी स्टार्ट की है तो भी उनके लिए बहुत बेहतरीन बुक ये साबित होने वाली है। मैं आज आपके सामने कैमरे के सामने बोल रहा हूं, उसमें तो 75% प्लस प्रश्न हूबहू मिले, तो यहां मैं 5% कम कर लेता हूं, 70% प्लस प्रश्न यहां से हूबहू इस बुक में से मिलेंगे। तो ये बुक तो आप जरूर पढ़ना, और करंट अफेयर्स वाली बुक 3 महीने की जो भी मिले वो ले आना, नहीं तो अपने क्रोनोलॉजी वाली बुक आती है अंतिम समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, 2-2 महीने की आगे आती है और स्पेशल राजस्थान की आती है, वो जरूर लाइएगा। तो अंतिम समय में ये शेड्यूल फॉलो कर लेना और पूरा ध्यान रखना, जगह चेंज नहीं करनी है और लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना आपको, जिस प्रकार आपकी तैयारी चल रही है उसी प्रकार कंटिन्यू रखना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं थोड़े समय बाद में ये यूट्यूब पर फ्री कक्षाएं लेकर आने वाला हूं तुरंत ही, और फिर बाद में लगातार चलेगी और वो रिवीजन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए। जिस प्रकार मैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए अंतिम समय में बहुत लेट लाया, लेकिन 4 वीडियो लेके आया था, उसमें आपके साहित्य के जितने प्रश्न थे उन 4 वीडियो में से बाहर नहीं गए। इसी प्रकार की कक्षाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, चाहे आपके हिंदी व्याकरण हो, चाहे शिक्षण विधियां हो, ये सारी कक्षाएं मैं लेकर आने वाला हूं। शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट के अंदर सारा पढ़ाऊंगा और उसके बाद में पीवाईक्यू भी आपको करवाऊंगा। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सारा सिलेबस आपको पूरा करवा दूंगा। आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा, लगातार पढ़िएगा। मिलते हैं आगे नेक्स्ट एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।